गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोगों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोगों की जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्नि में विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चल सकता है और ना अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापति, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वाले को सहस्र नामों की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हीं का वर्णन करता हूँ, सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्व वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। संस्कृत में इस स्तोत्र को इस प्रकार वर्णन इसमें किया गया है। विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रविः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिश्रः गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृतः लोक प्रकाशकः श्रीमान् लोक चक्षुर्महेश्वरः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः एकविंशतिरित्येष स्तव इष्टः सदा रवे। नमस्तुभ्यं परम सूक्ष्मं सुपुण्यं बिभ्रते तुलं जगताम् उपकारय त्वामहं स्तौमि गोपते। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजवरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्नपूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुँह से हमने यह भी सुना है कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं हुई जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी।
उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विनीता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य और दनु से बलाभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनीता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष श्रुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित्त होकर आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार तथा सनातन देवता हैं, आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभावसु, आपका जो रूप ऋक, यजुष और साम की एकता से त्रयी संज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है, उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है। नमस्तुभ्यं परम सूक्ष्मं सुपुण्यं बिभ्रते तुलं जगताम् उपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते। गृहीतुमष्टमासेन कालेनाम्बुमयं वृषं समेतम् अग्निसोमाभ्यां नमस्तस्मै गुणात्मने। विश्वमेतत्त्रयी संज्ञं नमस्तस्मै विभावसो। धाम धाम वतामीशं धामाधारं च शाश्वतम् आददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहं। बिभ्रस्तस्ततो यद्रूपमति तीव्रं नतास्मि तत् यद्रूपं मृग्यजुः साम्नाम् ऐक्येन तपते तौ यत्तु तस्मात् परं रूपं रूपमोत्मित् त्युक्त्वाभिसंहितम् अस्थूलं स्थूलम् अमलं नमस्तस्मै सनातनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है, उसको प्रणाम, मेरा प्रणाम है। अदिति ने जो प्रार्थना की थी उसको संस्कृत में पढ़ा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली, जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती, दिवाकर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा, देवी आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांगो। अदिति बोली, देव आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर अंतर्धान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में
देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा कि तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती है। तब वे भी रुष्ट होकर बोली, देखिए यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा, यही अपने शत्रुओं का मारने वाला होगा। यूं कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदरपूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्रीअंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी, उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था त्वया मारितम अंडम, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और दानवों में, असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्थापन किया। तदनंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैले होने से भगवान सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूर्यदेव की स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शतनामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान आप पुनः हमें सूर्यदेव से संबंधित रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोक अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि महत्तत्व का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंचमहाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ, उसमें ये 7 लोक प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसी में मैं, विष्णु और महादेव जी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान तुम आदिदेव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आदिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवादिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्रों किरणें, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेदता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला विश्वमय अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है,
उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ वेद लोक तथा ध्युलोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय, अनादि और अनंत है, आपके उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभु, तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो, तुम्हें अनेक अनेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, आपका ताप कोई सह नहीं सकता, अतः जगत के हित के लिए यह सबके सहने योग्य हो जाए। तब एवं वस्तु कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। स्तुति संस्कृत में दी गई है। आदिदेवो असि देवानामैश्चर्याच्च त्वमीश्वरः जीवनः सर्वभूतानां देवगन्धर्वरक्षसां त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः त्वं कालः सृष्टिकर्ता च हर्ता भर्ता तथा प्रभुः प्रलयः प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः शिवात् परतरो देवस्त्वमेव परमेश्वरः सहस्रांशुः सहस्रास्यः सहस्रचरणेक्षणः प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सर्वलोकप्रकाशकं सुरसिद्धगणैर्जुष्टं भृगवत्रिपुलहादिभिः विश्वकृते वेद्यं वेदविदां नित्यं सर्वज्ञानसमन्वितम् विश्वकृत विश्वभूतं च वैश्वानरसुरार्चितं परम यज्ञात् परम वेदात् परम लोकात् परम देवः अविज्ञेययमुनालक्ष्यमध्यानगतमव्ययं नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः सर्वसुखप्रदाय आदिकर्तासि भूतानां देवदेवो दिवाकरः मुनिकिन्नरसिद्धानां तथैवोरगपक्षिणां वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्वान् सरितः सागरा शैला विद्युद् इन्द्रधनुषि च ईश्वरात् परतो विद्या विद्यायाः परतः शिवः सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोक्षी शिरोमुखः भूतादिर्भूर्भुवः स्वश्च महः सत्यं तपोजनः दुर्निरीक्षं सुरेन्द्राणां यद्रूपं तस्य ते नमः स्तुतं परम् अव्यक्तं यद्रूपं तस्य ते नमः सर्वदेवादिदेवस्य यद्रूपं तस्य ते नमः विश्वस्थिं चिन्त्यं च यद्रूपं तस्य ते नमः परमात्मेत्यभिख्यातं यद्रूपं तस्य ते नमः अनादिनिधनं चैव यद्रूपं तस्य ते नमः नमो नमस्ते दितिर्जादनाय नमो नमो रोगविमोचनाय नमो नमः सर्वधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय। समस्त शुभ लक्षणों से हीन तथा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों ना हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम
तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र हैं। अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं। जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में जाते हैं। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूँ, सुनो। ओम सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, खा मीन्स आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठराग्नि, ऐंधन, अग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, छपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ता, व्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, अग्नि, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्वभूत निषेवित, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारण, धन्वंतरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित। संस्कृत में श्लोक में भी दिया गया है सूर्य देव के 108 नाम। ओम सूर्यो अर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशु शुचिः सौरि शनैश्चरः वैद्युतो जाठराग्निरेन्धनस्तेजसां पतिः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराशिरः संवत्सरकरो अश्वत्थः कालचक्रो विभावसु गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैश्रवणो यमः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहना कला काष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामास्तथा क्षणः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः। योग्य भगवान सूर्य के ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन अभी पूरे नहीं हुए हैं नाम और हैं, अभी पढ़ते हैं, रुकिए। कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः अनन्तः कपिलो भानुः कामदा सर्वतोमुखः मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः द्वादशात्मा रविर्दक्षः पिता माता पितामहः देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः वरुणः सागरोश्च जीमूतो जीवनोरिहा सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः जयो विशालो वरदः सर्वभूतनिषेवितः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोदिते सुतः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टुपं चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। ये सूर्यदेव के 108 नाम थे जो संस्कृत में बताए गए।
ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देव श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।